नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या है महाराष्ट्र का मिजाज, ये जानने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं नतीजों से पहले सर्वे के मुताबिक जनता का झुकाव किस तरफ दिख रहा है। ये याद रखिए कि वोटिंग खत्म हो चुकी है, मतपेटियों में जनता का मन कैद हो चुका है। ये तय हो चुका है किस अघाड़ी या युति किसकी बनेगी सरकार और लोग किसे बनाएंगे मुख्यमंत्री या फिर पार्टियों के विधायक गठबंधन के नेता। लेकिन इन सब के बीच सबकी नजर इस बात पर है कि महाराष्ट्र में जनता किस तरफ इस बार जाएगी। पहला विधानसभा चुनाव जब शिवसेना दो फाड़, उद्धव गुट एकनाथ शिंदे, दूसरी तरफ एनसीपी दो फाड़। पहला विधानसभा चुनाव जब शरद पवार और अजित पवार गुट अलग अलग गठबंधन में मिलकर लड़े हैं। अब ऐसे में जनता क्या कह रही है, सर्वे के जरिए एग्जिट पोल के कुछ आंकड़े आपके सामने रखने वाले हैं हम। इन सबसे पहले आपको बता देते हैं सर्वे की मेथोडोलॉजी, कितने लोगों तक ये सर्वे पहुंचा है, क्योंकि कुल मिलाकर 288 सीटों पर यह सर्वे किया गया है और 20 नवंबर को यह सर्वे यानी बीते दिन ही किया गया है। क्या शिवसेना के उद्धव ठाकरे या फिर भरोसा जताएगी जनता शिंदे पर। 54,555 यानी झारखंड से कहीं ज्यादा सर्वे का सैंपल साइज यहां पर है। सी वोटर का ये सर्वे है जो लगभग 54,500 लोगों के बीच में जाकर पूछ की गई है। विधानसभा क्षेत्र सभी की सभी 288, लोकसभा क्षेत्र सभी की सभी 48 में जाकर लोगों से पूछताछ करने के बाद ये आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वोट शेयर के साथ और वोट शेयर में दिखाएंगे आपको विदर्भ का। अलग अलग इलाकों में देखिए, कई जगहों पर कई लोग ये मानते हैं कि विदर्भ में 62 सीटें हैं, यहाँ पर 7 सीटें हैं। अलग अलग जो जिले हैं उनको लेकर थोड़ा सा अलग अलग जो एनालिस्ट रहते हैं वो करते हैं। तो विदर्भ में 60 सीटों को मानकर सी वोटर का ये सर्वे किया गया है। आपको अब फ्रेम में मेरे साथ आशुतोष जी दिख रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार भी दिख रहे हैं। लेकिन आइए अब आपके सामने रखते हैं आंकड़े और सबसे पहले विदर्भ का आंकड़ा आ रहा है हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए। ये देखिए, महायुति को 41% और महाविकास अघाड़ी को 40% वोटों के हिसाब से। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। हरियाणा में आपने देखा, अब तो कई राज्यों में ऐसा होता है, वोट परसेंटेज किसी को ज्यादा है, सीटें किसी और को ज्यादा आ जाती हैं। तो ये देखिए, महायुति को 41 और 40% महाविकास अघाड़ी को। ये पूरा इलाका, क्योंकि नागपुर इसी में है, इसी विदर्भ क्षेत्र में जहां पर संघ का मुख्यालय है। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस यहीं से आते हैं। नाना पटोले जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी यहीं से आते हैं। ओबीसी बाहुल्य ये इलाका है, दलित मुस्लिम कुनबी का गठजोड़ यहाँ पर कई लोग मान रहे हैं। डीएमके इस बार बना है। बीजेपी कांग्रेस के बीच में इस इलाके में सीधी टक्कर मानी जाती है विदर्भ के इलाके में, और इसीलिए दोनों गठबंधन की तरफ से, यूटी की तरफ से सबसे ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी है महाविकास अघाड़ी की तरफ से। तो ये हमने आपको अपने हेलीकॉप्टर शॉट में बता दिया। अब जैसे ही ये सीटों में बदलता है तो आइए आपको दिखा देते हैं कि सीटें किसकी कितनी आ रही है। 60 में से ये देखिए 23 सीटें महाविकास अघाड़ी की और 18 सीटें ही यहाँ पर आ रही हैं। एकनाथ शिंदे को इस तरफ हम लोगों ने खड़ा किया है जिसमें आप देख रहे हैं महायुति में, और 18 सीटें यहाँ पर। तो एक आप कह सकते हैं पिछली बार इसी इलाके में 29 सीटें आई थी बीजेपी की, तो बहुत बड़ा लगभग 11 सीटों की गिरावट दिख रही है महायुति की। वहीं पर अगर आप महाविकास अघाड़ी को देखेंगे, बल्कि उससे ज्यादा ही कहना होगा, क्योंकि तब अगर आप देखिए तो शिवसेना की 4 आई थी और 29 उनको, और इधर दूसरी तरफ आप देखिए 15 सीटें तब भी कांग्रेस पार्टी लाई थी और एनसीपी की आई थी 6। तो यहाँ पर मामला 18 और 23 का है। अब आप पूछेंगे कि अगर 60 सीटें हैं तो आप इतने कम सीटों का ही आंकड़ा क्यों दिखा रहे हैं, आप सिर्फ 41 सीट्स का ही क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि टू टफ टू प्रिडिक्ट ऐसी एक पूरी फहरिस्त है भाई 60 सीटों की, 61 सीटों की, जिस पर कांटे की टक्कर ऐसी है जिनको प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसीलिए इलाके में जितनी सीटें हैं उससे कम का प्रोडिक्शन हम आपको, मतलब उससे कम के नंबर्स बताएंगे। इंडिया को मिल सकती है 23 सीटें सी वोटर के हिसाब से, और एनडीए के खाते में आ सकती हैं 18 सीटें। अन्य को मिल सकती है 3 सीट। और अब मराठवाड़ा में आपको लिए चलते हैं। मराठवाड़ा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस सर्वे में 47 सीटें रखी गई हैं। ये देखिए, मराठवाड़ा में जब ये हेलीकॉप्टर शॉट चलता है तो मराठवाड़ा के 8 जिले की 45 सीटों पर वोट परसेंटेज 37 है महायुति के लिए और 42 है महाविकास अघाड़ी आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 42% वोट्स के साथ है, महायुति 37% के साथ है। इस पूरे इलाके को आप देखेंगे तो मराठा आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा
मनोज जारांगे पाटिल ने भूख हड़ताल की थी। 33% मराठा है महाराष्ट्र में, वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें किसी तरह से समझाया था एकनाथ शिंदे ने, भूख हड़ताल तो उन्होंने तोड़ दी, लेकिन मराठा इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो 27% ओबीसी आरक्षण है उसमें कुणबी को मिलता है मराठा में से, तो बाकी मराठाओं को भी उसी 27 ओबीसी में आप शामिल कीजिए, क्योंकि जैसे ही अलग से आरक्षण दिया जाता है तो वो कोर्ट में जाके मामला अटक जाता है 50% के डेडलॉक पर। और ये देखिए सीट आपके सामने आ गए हैं, यहाँ पर भी बाजी मारती हुई मराठवाड़ा में महाविकास आघाड़ी 20 सीटों पर और वहीं पर महायुति 14 पर। अकेले अपने दम पर पिछली बार 2019 में 16 सीटें तो सिर्फ बीजेपी यहां लाई थी, 16 सीटें। इसी के साथ शिवसेना लाई थी 12 सीटें। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, 8-8 एनसीपी और उनकी थी, उनसे कहीं बेहतर प्रदर्शन बीजेपी और शिवसेना का था। लेकिन इस बार मामला कैसे पलट गया है देखिए, महाविकास आघाड़ी। अब आप फिर से पूछेंगे कि सीटें 47, आप बता रहे हैं 34 का, तो यहां से भी निकाल दीजिए कुछ सीटें, क्योंकि सी वोटर का ये कहना है कि 61 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम नहीं बता सकते हैं कि कौन आगे है, कांटे की टक्कर है वहां पर। दिलचस्प है। चलिए अगले इलाके में भी हम जाएंगे। हम बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अभी तक के आप नंबर्स को देखेंगे तो महाराष्ट्र चुनाव पर सी वोटर का ये एग्जिट पोल मराठवाड़ा में महाविकास आघाड़ी को आगे बढ़त के संकेत साफ दे रहा है। महाविकास आघाड़ी को ज्यादा सीटें आती हुई दिख रही हैं। एनडीए के खाते में 14 सीटें और 20 सीटें इंडिया गठबंधन को, यानी महाविकास आघाड़ी को। मामला 6 सीटों के गैप का है और महाविकास आघाड़ी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। अब चलिए जो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं उनके साथ जल्दी से इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब विनोद जी, आपको भी ऐसा ही लग रहा था? हम माने कई लोग ये मान रहे थे कि जो मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण का मुद्दा है वो उनको भारी पड़ सकता है, और इसी के साथ विदर्भ के इलाके में जो सोया और कपास के खेती वाले किसान हैं वो प्रॉब्लम आ सकती है। प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मनीषा कांडे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, शिवसेना का वो पक्ष रखेंगी। अतुल लौंडे पाटिल साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, आनंद दुबे जी उद्धव ठाकरे गुट के जुड़ गए। जल्दी से विनोद जी आपका और फिर आशुतोष जी का कमेंट, फिर नेताओं के। देखिए अंजना जी, नतीजे क्या होंगे 23 तारीख को पता लगेगा, लेकिन विदर्भ में कांग्रेस काफी समय से मजबूत स्थिति में रही है हमेशा, और बीजेपी के प्रसार से पहले भी कांग्रेस मजबूत रही है वहां पर। तो विदर्भ और मराठवाड़ा में मराठा कंसोलिडेशन का जो मुद्दा है, क्योंकि शरद पवार का जो सारा प्रभाव है बारामती और पूरे इलाके में, वो मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा है। तो अगर मराठवाड़ा में मराठा कंसोलिडेशन हो गया है, दलित कंसोलिडेशन हो गया और मुस्लिम कंसोलिडेशन हो गया, तो ये स्थिति हो सकती है जो आप ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। और विदर्भ में भी चूंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है, और ये बात जरूर है कि वहां नागपुर में आरएसएस का लेकिन नागपुर में चैत्य भूमि भी है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी। तो महाराष्ट्र का जो दलित मूवमेंट है वो भी नागपुर से संचालित होता है, और हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी नागपुर से शुरू होती है। तो ये लड़ाई उनके बीच में भी है। आशुतोष जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर विदर्भ के इलाके में अगर कांग्रेस पार्टी आगे, इसका मतलब कांग्रेस के बारे में जो आशंका जताई जा रही थी कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत अच्छा प्रदर्शन न कर पाए, तो वो एक अच्छा प्रदर्शन वहां करती हुई दिखाई पड़। लेकिन इसमें जो कैच है और वो ये है कि जो ऐसी सीटें जहां अनसर्टेन है, अब उसमें कौन अच्छा कर रहा, कौन नहीं अच्छा कर रहा, कौन निकल जाएगा, कहना थोड़ा सा मुश्किल है। 288 में से 61 ऐसी सीटें, बिल्कुल, और मैं कहता हूं 61 बहुत बड़ा वही तय करेंगी। प्रेम शुक्ला जी, अब ये संकेत साफ मिल रहे हैं विदर्भ, और अभी देखिए अपने दर्शकों को, नेताओं को भी ये बताते हुए वोटिंग खत्म हो गई है, ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं किया जा रहा है। नंबर्स जो सर्वे किए गए हैं एक दिन का टाइम लेकर, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, जो फीडबैक जनता से आ रहा है उसके आधार पर एक्सट्रापोलेशन करके ये सीट्स और वोटिंग परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं। कोई इसमें दमखम नहीं है और दावेदारी नहीं है कि यही सही है यही गलत है। जो नंबर्स एक प्रोजेक्ट हो रहे हैं, रुझान दिख रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं।